हाय। रानी और राजा कायक और अनुभव मंडप के अतिरिक्त बचा समय सामाजिक कार्य या सत्संग में बिताते थे। मारैया महादेवी जन्म से क्षत्रिय थे, अतः उनकी निरीक्षण शक्ति तीव्र थी। सोच एक राजा रानी की ही थी। आसपास घटने वाली छोटी से छोटी घटनाओं को उनकी नज़रों से बचती घटनाएं भी उनकी नज़रों से बचती नहीं थी। राजा रानी उन पर आपस में विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे। एक दिन राजा ने कहा, महादेवी, बसवेश्वर जी का सपना साकार तो हुआ। वर्ण वर्ग भेदभाव रहित समाज निर्माण का स्वप्न पूरा हुआ। रानी, लेकिन हाँ, स्वप्न तो पूरा हुआ, लेकिन उसे ग्रहण भी लगा है। राजा, हाँ सच है। कुछ लकीर के फकीर लोग, सनातनी लोग उन पर खार खाकर बैठे हैं। ये लोग कब क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। रानी, हमें बसवेश्वर जी को इससे उनसे सावधान करना चाहिए। राजा, बसवेश्वर जी प्रधानमंत्री है, उनसे यह बात छुपी थोड़े ही हो सकती है। ये लोग बसवेश्वर जी के आत्यंतिक विनम्रता का फायदा जरूर उठाएंगे और राजा को उकसाएंगे। राजा बिज्जल भी लोगों के बहकावे में आने वालों में एक है। शायद यह बुढ़ापे का तकाजा है। रानी, फिर तो हमें अधिक सावधान रहना चाहिए और जितनी हो सके उतनी बसवेश्वर जी और शरणों की सहायता करनी चाहिए। मारैया, हाँ यही ठीक होगा। अंदर ही अंदर अग्नि दहक रही है, कब कैसे विस्फोट होगा कह नहीं सकते। यह हम रोक भी नहीं सकते। सब उस मल्लिकार्जुन की इच्छा। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन अनुभव मंडप में बहुत ही संवेदनशील विषय चर्चा के लिए आया। ब्राह्मण मंत्री मधुवरस की पुत्री कलावती का विवाह मोची हरड़ैया के पुत्र शीलवंत के साथ विवाह करना चाहिए या नहीं, यह विषय था। वह बहुत चर्चा के बाद सभी शरणों की सहमति से उन दोनों का विवाह उसी दिन अनुभव मंडप में कराया गया। चर्चा शुरू होते ही मारैया ने पत्नी महादेवी के कानों में कहा कि यह विवाह होकर रहेगा और इसी के कारण बहुत बड़ी अनहोनी भी होगी और इसका हर्जाना बसवेश्वर जी को भुगतना पड़ेगा। मारैया की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हरड़ैया और मधुवरस की आंखें निकालकर उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया और महामना बसवेश्वर जी को हद पार की शिक्षा दी गई। शरणगण बदहवास हो गए। शरण या बसव अनुयायी या जनता बवाल न मचाए, इसलिए राजा ने शांति बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों को पूरे राज्य में भेज दिया। वे जब कहीं 2-3 शरण लोगों को देखते थे, एक साथ देखते थे, तो उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। एक दिन शरण घट्टीवाड़ैया और शरण चंदिमरस कायक करके घर लौट रहे थे। बातें करते हुए जा रहे थे। इतने में सामने से मडिवाल माचैया आए। तीनों अभी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। अचानक कहीं से शरण मोड़िए मारैया आ गए और उन्होंने माचैया के कमर पर लटकी तलवार खींचकर पास आए 4 सैनिकों के साथ लड़ने लगे। 2 सैनिकों को उन्होंने घायल करके गिराया। मारैया की वीरता देखकर अन्य 2 सैनिक भाग गए। माचैया, घट्टीवाड़ैया और चंदिमरस हक्के बक्के होकर आंखें फाड़कर मारैया को देखते रह गए। मारैया, आप लोग बातों में व्यस्त थे। इन चारों को मैंने देखते ही उनका इरादा भांप लिया था, इसीलिए मैंने भागकर आकर माचीदेव आपकी तलवार ले ली। माफ़ कीजिए, आपकी इजाज़त के बिना मैंने आपकी तलवार। माचैया, शरण मारैया, आप हमें लज्जित कर रहे हैं।
दरअसल गलती हमारी है। आजकल माहौल ही ऐसा है कि हमें सतर्क रहना चाहिए था। घटीवाड़ैया, वाह शरण मारैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। कितनी आसानी से आपने उन चारों का मुकाबला किया। चंदिमरस, शरण मारैया जी, आज हम लोग आपके कारण बाल बाल बच गए। मारैया, हम सभी शरण शिवकुल के हैं, बचाने वाला मैं कौन होता हूँ। सब कुछ उस निकलंक मल्लिकार्जुन की इच्छा है। शरण घट्टीवाड़ैया मारैया की फुर्ती, तलवारबाजी की कुशलता और सतर्कता के प्रभाव से अभी भी उभरे नहीं थे। उन्होंने कहा, मारैया जी, क्या आपने तलवारबाजी सीखी है। मासैया, हमें सतर्क रहकर एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। महाशरणी अक्का नागलांबिका देवी, बसवसती गंगांबिका, महाज्ञानी चन्न बसवण्णा ने शरण और वचन साहित्य की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में हमें भी सतर्क रहकर उनकी सहायता करनी चाहिए। मासैया, मैं भी उनके साथ गणाचारी वृत्ति का अवलंब करके शरण गणों की रक्षा करूंगा, यह मेरा प्रण है। शरणों शरणार्थी। उन चारों शरणों ने घायल सैनिकों के जख्म अपने उपवस्त्र से बांधकर उन्हें उठाकर वैद्य के घर में उपचार हेतु सौंप कर चले गए। शरण मारैया और शरणी सती महादेवी इसी तरह सतर्क रहते हुए वहीं कल्याण में रहकर अपने अंत तक शरण गणों की रक्षा तथा सहायता करते हुए रहे। उन्होंने लिंग पूजा कायक दासोह करते हुए शरणों की रक्षा करने के अपने प्रण पर अडिग रहे। इस तरह कश्मीर का राजा भूपति महादेव कल्याण में आकर शरण मोड़िगे मारैया बनकर रहकर न केवल अपना उद्धार कर लिया, बल्कि अन्यों के लिए भी एक अत्युत्तम उदाहरण स्वरूप आदर्श शरण बनकर रहे। ऐसे महान मनोनिग्रही, त्यागी, स्वाभिमानी, परोपकारी, बुद्धिमान, ज्ञानी महाशरण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।